नमस्कार दर्शकों, मैं आज का सच हर खबर सच के साथ इस वक्त मौजूद हूं अलीगढ़ के दीवानी पर क्षेत्र में, जहां मेरे सामने हैं डॉक्टर अजय वीर सिंह एडवोकेट जी, जो एक प्रतिष्ठित रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने सीनियर प्रेसिडेंट बतौर भी कार्य किया हुआ है। आज जानते हैं इनके बारे में विस्तार से हर खबर सच के साथ। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपके बारे में पूरा शहर जानता है कि आप एक प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करते हैं, जी, तो कृपया थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी, मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पिसावा स्टेट हमारे परदादा की रही। वहाँ के राजा थे भरत सिंह और उनसे छोटे भाई गोपाल सिंह। भरत सिंह पिसावा स्टेट के राजा थे, उनके यंगर ब्रदर थे गोपाल सिंह, और उनकी जो सिस्टर थी राजा बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह के लिए शादी हुई थी। जब अंग्रेजी राज था तो अंग्रेजी राज राजा नाहर सिंह को धोखे से बुला करके दिल्ली बुलाया और उनको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। 10 सैनिक उनके साथ थे, वो मारे गए। उसके बाद जो है उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जो है दादा पे भी खफा हुए और उनको जो है कि राजा नाहर सिंह के साले थे तो उनको बागी घोषित कर दिया। उस समय जो है दरअसल में किले का हिस्सा जो है वो डिस्ट्रॉय, मतलब हमारा हिस्सा डिस्ट्रॉय किया। तो तब उनकी जो सिस्टर थी राजा नाहर सिंह के लिए जो ब्याही थी, उनकी सिस्टर राजा बल्लभगढ़ के लिए उन्होंने हमारे दादा गोपाल सिंह को एक चीती गांव पूरा 4000 बीघे ज़मीन खरीद के दी थी। उनमें उनके 5 पुत्र हुए, उनमें से उनके ही वंशज हम हैं। और मेरे रियल ताऊ, मेरे फादर के बड़े भाई सुरेंद्र सिंह एडवोकेट यहाँ सीनियर एडवोकेट रहे हैं और निर्विरोध बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपने जो विस्तार से अपने बारे में बताया। जी। पर मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ सर, जैसा कि आपके नाम के पीछे एडवोकेट शब्द लगा हुआ है जी। और आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जी। तो ये सर लॉ और एडवोकेसी के प्रति जो आपकी धारणा थी वो कब उत्पन्न हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली? जी सर, मैं पहले बता दूं कि पहले मेरा जो एम था वो IAS PCS क्लास 1 अधिकारी बनने का था। मेरे कज़न ब्रदर जो है उस समय PhD कर रहे थे केमिस्ट्री से AMU से। तो हमारी दादी, हम छोटे थे तो दादी से हम कहानी सुना करते थे। तो दादी हमारी बोलती थी कि उत्ते हो, दरअसल में पढ़ते लिखते नहीं हो, और बड़ा जो है वो PhD कर रहा है केमिस्ट्री से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो मैं दादी से कहता था PhD हम भी करेंगे, माँ कहते थे हम दादी से। तो मैंने फिर MA इकोनॉमिक्स से किया, MA सोशोलॉजी से किया, फिर LLB की। इसके बाद LLB के बाद जो है दरअसल में मेरा अकोला डिग्री कॉलेज में इंटरव्यू हुआ। पहले मेरा सिलेक्शन किया, फिर मेरा काट करके एक और किसी का कर दिया था। उसके बाद जब मेरा काट के कर दिया इंटर कॉलेज की लेक्चरशिप, उस समय मैंने ज्वाइन नहीं की थी। विसारा इंटर कॉलेज में भी मुझे मिल रही थी, तो तब मैंने ज्वाइन नहीं की थी। तो उसके बाद हमने सोचा कि वकालत करते हैं। वकालत इसलिए कि मैंने कहा यहाँ थोड़ा सा करप्शन है और हम ऑनेस्ट हैं। परिवार में ऑनेस्टी रही, हमारे किले से न्याय रहा, पिसावा से न्याय रहा, हमारे परदादा ने न्याय किया। तो हमारी धारणा यही। सर, आपके अनुसार जी, जिस वक्त आपने प्रेरणा ली थी वकालत करने की, जी। और आज वर्तमान में वकालत की दृष्टि पर नजर डालें, इनमें क्या अंतर नजर आता है? दरअसल में सर, वकालत का प्रोफेशन बैकग्राउंड साउंड का है, मजबूती का है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर गरीब है, उस पर पैसे नहीं है, तो उसकी हमको मदद करनी चाहिए, कम से कम फीस लेनी चाहिए। बगैर फीस के भी हम करते हैं, कई मुकदमे मैंने बगैर फीस के भी किए हैं। शायद यही कारण रहा होगा हाँ। कि जो आपने गरीबों की फरियादों को वो पूरी तरीके से संतुष्ट किया, शायद यही कारण रहा होगा जो आपको एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद भी
मिला। जी जी। कहीं इसके पीछे वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद जो आपको मिला, यही सब कारण तो नहीं रहे? हाँ, मैक्सिमम दरअसल में है क्या कि जब मेरी प्रेरणा ये थी कि मेरे दादा परदादाओं ने जब किले से न्याय किया है, तो मैं वकालत में आने के बाद लोगों को न्याय दिलाऊं, ऑनेस्टी से काम करूं। तो मेरे सिविल लॉयर्स भाइयों ने मुझे बड़ा कोऑपरेट किया, उन्होंने विश्वास दिखाया, लगभग 90% वोट के साथ मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराया। उसके बाद तभी से मेरा सेशन 2018 रहा और तभी से बार बार सारे लॉयर्स मुझे अध्यक्ष बनाने के लिए बिल्कुल निवेदन कर रहे हैं। मैं उनका निवेदन स्वीकार करता हूं। तो सर, इस बार जो अलीगढ़ बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है 2020-2021 में, जी जी, क्या आप इस चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं? दरअसल में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहती है कि सिविल बार में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो थोड़ा सा क्रिमिनल बार में पार्टिसिपेट ज़्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ। उसका रीज़न है कि सिविल बार थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें मैं टीवी के सामने क्रिएट नहीं, वो ओपन नहीं कर सकता, वो चीज़ें हैं। बट जितना हो सकता है मैंने कई केसेस किए हैं। सर, जो आपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण किया था, उसकी अवधि क्या थी? वो 2017-18 में मैं यहाँ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना था। अभी जैसा कि लोग बार बार, आप भी जान रहे होंगे, लोगों का बार बार फोकस हो रहा है कि डॉक्टर अजय वीर सिंह जी को सिविल बार का अध्यक्ष बनाया जाए। जी जी। तो इसके लिए सर कुछ आप कहना चाहेंगे? सर जरूर, क्यों नहीं सर। दरअसल में क्रिमिनल बार में तो बहुत पैसा है, लगभग 5 करोड़ रुपया है, एफडीआं हैं वो हैं, मगर सिविल बार में हमारे में पैसा नहीं है, क्योंकि पहले मेंबर थे 750-800 के करीब, अब मेंबर कम हो गए हैं। तो लिहाजा मेरा जो है मानना ये है कि अगर मैं भविष्य में अध्यक्ष बनता हूँ सिविल बार का, तो मैं लॉयर्स के लिए, जैसे क्रिमिनल बार में एक प्रोसीजर है कि रिटायरमेंट या डेथ पे 2 लाख रुपीज़ जो है वहाँ दिया जाता है लॉयर्स के लिए, लॉयर्स की फैमिली के लिए, या लॉयर होगा तो वो रिटायरमेंट लेगा। 60 इससे एबव एक स्लैब रख रखा है सभी लोगों ने। यहाँ अध्यक्ष जो हैं, जो भी अध्यक्ष आते हैं, एक कमेटी गठित कर रखी है। इसी तरीके से यहाँ सिविल बार में पैसा नहीं है, तो औरों से कुछ सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथी हैं, क्योंकि मैंने करीब 6 साल के करीब प्रैक्टिस मैंने इससे पहले 30,000 में की है। सर, आपके माध्यम से या आपके अधीनस्थ जो आपके जूनियर एडवोकेट्स हैं, जी जी, उनको आपसे लगाव हो, ऐसा क्या आकर्षण आप में होना चाहिए या ऐसा क्या गुण आप में होना चाहिए जो जूनियर एडवोकेट आपसे लगाव रखें? दरअसल में होता क्या है कि जैसे हमने भी जूनियरशिप की, मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं 30,000 गया, तो हमारे ही परिवार को कुमार साहब ही मेरे से कहते थे, वो रियाजुद्दीन खान, उनका मैं जूनियरशिप में करी। तो मैंने उनसे कहा कि सर फर्स्ट डे है आज मेरा, कम से कम 5 रुपये तो दे ही देना। तो उन्होंने बोले कुमार साहब क्यों नहीं, उन्होंने 5 रुपये दिए, जो आज तक मैंने रख रखे हैं। बात ये है कि जूनियर्स के लिए, मेरे लिए जूनियर्स के लिए मैसेज मेरी तरफ से ये है कि वो पैसे पे ध्यान न दें, वर्क पे ध्यान दें। जब वर्क सीखने को मिल जाएगा तो पैसा अपने आप आएगा। सर, आप अपने समतुल्य एडवोकेट जी या अपने अधीनस्थ एडवोकेट या जनता के लिए आज का सच के सामने क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा निवेदन यही है कि लॉयर्स जो हैं, थोड़ा सा लॉयर्स की हल्की सी छवि भी डिस्टर्ब हो रही है। क्लाइंट का काम ईमानदारी से करें, अच्छे से करें, जजों को कोऑपरेट करें, और बार एंड बेंच का बैलेंस बनाए रखें, और क्लाइंट्स से ऑनेस्टी से काम करें। और अगर क्लाइंट्स पे फीस कम है तो उसको भी कोऑपरेट करें, फीस नहीं है तो भी जो है भाई खर्चा तो क्लाइंट ही करेगा। बट जो है होता क्या है कि इस वक्त अलीगढ़ बार एसोसिएशन का जो चुनाव चल रहा है 2020-21 का, जी जी, इसमें आप किस तरीके के प्रत्याशी को समर्थन देने का प्रयास करेंगे? सर, अभी दरअसल में अभी तो इलेक्शन में थोड़ा सा टाइम तो है, बट ये है कि अभी थोड़ा सा ब्रीफिंग करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको अभी बता दूं कि मैं थोड़ा सा कम रुक पा रहा हूं। मेरा कंस्ट्रक्शन चीती जो है वहाँ मेरा कंस्ट्रक्शन फार्म हाउस बन रहा है मेरा, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है करीब 2 महीने से मेरा।
तो इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ व्यस्तता है। दो चार दिन के बाद मैं थोड़ा सा वहाँ कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कराऊंगा, फिर मैं यहाँ आता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर बताऊंगा। धन्यवाद ठीक है, सर, धन्यवाद ठीक सर। है सर। आपसे मुलाकात करके बड़ी प्रसन्नता हुई। और मेरा स्टाफ मुझे कोऑपरेट करता है, मेरा क्लर्क रफ़ीक है, मेरा जूनियर मोहम्मद अंजुम है, मेरे एक मेरे बड़ा भाई मानते हैं चेतन सिंह हैं, जो कि इस समय जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, उपाध्यक्ष पे हैं, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पे वो जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी अच्छे हैं। ठीक है, चेतन सिंह नाम है उनका। धन्यवाद सर, तो धन्यवाद। ठीक है सर।